हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस चैनल में, जहां पर हम सभी मिलकर हिंदी पढ़ते हैं। यानी कि हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ाने से पहले हम भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो भाई पढ़ना तो जरूरी का लाइफ का एक बहुत जरूरी अंश है, क्योंकि अगर हम पढ़े नहीं तो हम चीजों को जान नहीं सकते। ज्ञान की वृद्धि करनी है तो पढ़ना जरूरी है। जिस चीज में भी इंटरेस्ट है पढ़ो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। हुँ? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 9th हिंदी ई कोर्स ए। ध्यान रखिएगा, कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 1। इसके काव्य खंड का हम दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये बुक हमारी शुरू होती है गद्य खंड से। तो गद्य खंड के अभी तक हम अति महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्णनात्मक है उन्हें हम करा चुके हैं। ठीक है, फिर हमने शुरू किया अपना काव्य खंड, और काव्य खंड का हमारा पहला अध्याय था साखियां और शब्द। हमने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम लेकर आए हैं अपना दूसरा अध्याय जो कि है वाक। इस अध्याय में हमारे सामने लेखिका ललित के 4 वाकों यानी 4 वचनों को रखा गया है। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो चलिए, अब हम इसे करना क्या है। अब हम इसका करने वाले हैं क्या, कुछ वर्णात्मक प्रश्न। क्योंकि भाई ये वर्णात्मक प्रश्न अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रिपरेशन तो करनी है कि नहीं करनी है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने करीबन 10 वर्णात्मक प्रश्नों को। भाई 4 ही वाक दिए थे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं बन रहे थे, जितने बन रहे थे वो सभी लेकर आई हूँ। वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो इसमें बताए गए, पहले वाक में ही दिया गया। तो देखिए क्या है, परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई। पहला है, क्षण भंगुर मानव शरीर और नश्वर सांसों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत आराधना करनी पड़ती है, और मानव का जीवन तो एकदम क्षण मात्र का है। तो इतने क्षण भर में कहीं आराधना हो पाएगी, और वो भी ऐसी सांसों के सहारे जो आज हैं कल नहीं। परमात्मा को पाने के प्रति मन को शंकाग्रस्त रहना, शंकाग्रस्त रहना। दूसरी बात था क्या, जो है हमें डाउट रहता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, हमारी सुन रहे हैं कि नहीं। तो वो डाउट जब तक रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलते। फिर है अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूरी होकर वैरागी बन जाना। यानी कि बहुत ज्यादा उपभोगी बनना या पूरी तरीके से वैरागी बनना, ये दोनों ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे अंदर अहंकार को लेकर आती। तो ये बाधा बनती। मन में अभिमान का आ जाना। ठीक, सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग आदि का सहारा लेना। साधारण रूप से आराधना नहीं करना, जिद करना। जिद जो होता है वो सबसे बड़ा, जिद कहीं काम नहीं करती है ना। वो हठ योग जो है वो कभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता। ईश्वर को सर्वव्यापक ना मानना। दूसरी चीज, ईश्वर सर्व जगह है, मगर हम क्या है, पर्टिकुलर किसी दिन मंदिर या मस्जिद इन सब जगहों पर ही घूमते हैं। मत मतांतरों के चक्कर में उलझे रहना। मत मतांतर, ये धर्म है वो धर्म है, इन सारी चीजों में उलझे रहना, इस वजह से भी ईश्वर नहीं मिलते। तो इन सभी का उल्लेख पाठ में किया गया है। इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई के माध्यम से कवियत्री ने क्या कहना चाहा है, इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, जेब टटोली कौड़ी ना पाई यानी कि जब ईश्वर मुझे लेकर जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे उतराई मांगी कि मैं तुम्हें इस लोक से उस लेक लेकर जाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने उतराई के रूप में मेरे अच्छे कर्म मांगे। तो लेखिका ने देखा कि भाई उन्होंने तो सारा जीवन हठ योग में बिता दिया, कुछ भी ना भक्ति करी ना ही अच्छे कर्म किए। तो अब उनको क्या दें भाई, भगवान पैसे तो लेते नहीं, वो हमारे कर्म अच्छे कर्म ही लेते हैं। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही मांगते हैं, है ना। जेब टटोली कौड़ी ना पाई के माध्यम से कवियत्री ने क्या कहना चाहा। जेब टटोली कौड़ी ना पाई माध्यम से कवियत्री ये कहना चाहती हैं कि हठ योग, आडंबर, भक्ति का दिखावा आदि के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास असफल ही रहता है। मतलब हम दिखावा करें तो हमें प्रभु नहीं मिल सकते। इस तरह का प्रयास भले ही आजीवन किया जाए, पर उसके साथ भक्ति के नाम कुछ नहीं लगता। हम भले दिखावा कर लें, लेकिन ईश्वर इसे माने नहीं, क्योंकि हम तो दिखावा कर रहे हैं ना, हम मन से भक्ति थोड़ी ना कर रहे हैं। भव
भव सागर को पार करने के लिए मनुष्य जब अपनी जेब टटोलता है तो वह खाली मिलती है। इससे मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का दिखावा एवं आडंबर नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। वही अच्छे कर्म ईश्वर हमको कोई इस लोक से उस लोक में ले जाने में मदद करे। कवयित्री किसे साहब मानती है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय मानती है? साहब उनके लिए ईश्वर, ठीक है, ईश्वर को वो साहब मानती। कवयित्री परमात्मा को साहब मानती है जो भव सागर से पार करने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जानकर ही साहब को पहचान सकता है। अगर हम अपने विषय में जानेंगे तभी हम क्या होगा, हम ईश्वर को जान सकते हैं। अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो भाई हम ईश्वर को क्या पहचाने, है कि नहीं। नेक्स्ट है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? मान लो अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा भी है, हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, हम ये कहेंगे नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ सारी चीजें दान कर देंगे। तो दान करने पे क्या होगा, अरे हम तो दानी हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाए, तो वो भी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। ना खाकर बनेगा अहंकारी, कवयित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। तो मतलब पूरी तरीके से भोग को त्याग देना। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड हो जाता है, यानी कि अरे मैं तो सब कर रहा हूँ, मैं तो इतना दान कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, वो उनके अंदर अहंकार को ले आता, वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं। तो ये अहंकार जो है वो क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। प्रश्न संख्या 5 है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? समभाव, न ज्यादा उपभोग, न ज्यादा सब कुछ त्याग, ठीक है, जितना खाओ उतना त्याग करो, ये संभाव रखोगे तो तुम्हारे बंद हृदय के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे, है ना। बंद द्वार की साकल खोलने से कवित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। जितना भोग करो उतना ही त्याग करो, वो समान भाव रखेंगे आप, तभी आपके जो मन का द्वार है वो सभी के लिए खुले। प्रश्न संख्या 6, कवित्री के मन में कहाँ जाने की चाहे, उसकी दशा कैसी हो रही है? वो परमात्मा के शरण में जाना चाहती है और वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल है उनसे मिलने के लिए, है ना। कवित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है। यह चाह पूरी ना हो पाने के कारण उनकी दशा बहुत ही चिंताकुल है, वो बहुत बेचैन है और प्रभु से मिलने के बहुत तरीके ढूंढ रही है ना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? तो वो क्या कह रही है, व्यर्थ प्रयास हो रहे जैसे कच्चे सकोरे, तो जो कच्चा सकोरा है उसमें पानी भर दे तो किस तरीके से बूंद बूंद टपकने लगता है, उसी तरीके से उनके द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं परमात्मा से मिलने के, वो सभी ये व्यर्थ जा रहे हैं, है ना। कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरे से की है। मिट्टी की इन कच्चे सकोरों में जल रखने से जल रिस कर बह जाता है और सकोरा खाली रहता है। उसी प्रकार कवित्री के प्रयास निष्फल हो रहे हैं, यानी कि वो जितनी भी कोशिश कर रही है वो सब बेकार जा रहे। प्रश्न संख्या 8 है, कवित्री भव सागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है? क्या कह रही है, अब वो भव सागर इसे पार, यानी कि इस दुनिया, भव सागर किसे कहा गया, इस दुनिया इस संसार को कहा, अब उससे पार निकल जाना चाहती है। तो अब वो क्यों चिंतित है, क्योंकि भाई वो बहुत प्रयास कर रही है परमात्मा के पास पहुंचने और इस दुनिया से निकल जाने के लिए, लेकिन वो सभी प्रयास उनके व्यर्थ जा रहे हैं, इसीलिए वो चिंताकुल है। कवित्री भवसागर पार होने के लिए प्रतिदिन चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, यानी कि वो जितनी भी प्रार्थना कर रही है वो स्वीकार्य हो ही नहीं रही। प्रश्न संख्या 9 है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? यानी कि
वो कह रहे हैं कि बंद द्वार की साकर खुलने के लिए उन्होंने क्या उपाय सुझाया? समभाव। जितनी चीजों का उपभोग करो उतना ही त्याग करो। ललद ने सुझाव दिया कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, ना तो भोगों में लिप्त हो और ना ही शरीर को सुखाओ, यानी कि सब कुछ त्याग करो, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। तो मतलब ये कहो कि सब हमेशा उपभोग करते रहोगे तो भी ईश्वर नहीं मिलेंगे, सब कुछ त्याग कर दोगे तब भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। तुम्हें समभाव रखना है, त्याग भी करना है और भोग भी करना है। प्रश्न संख्या 10 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? अब क्या है कि भाई उन्होंने अपने पूरा जीवन हठ योग में बिता दिया, ठीक से साधना ये सब चीजें नहीं करी, भक्ति नहीं करी, तो इसीलिए अब वो अंतिम समय में जितने भी प्रयास कर रही हैं परमात्मा से मिलने के, वो सभी व्यर्थ जा रहे। तो देखिए क्या है, कवित्री देखती हैं कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उनका मेल नहीं हो पाया। ऐसे में उसे लगता है कि उनकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई। तो अब ये व्यर्थ हो क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो अब पूरा जीवन अपना बिता दिया, उस समय उन्होंने जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, उन्होंने ईश्वर की आराधना नहीं करी। अब सारे प्रयास वो कब कर रही है? अंतिम समय में। तो कैसे पॉसिबल है? अब आपको जब जरूरत हो तभी आप करो, ऐसा नहीं है। आपको जब ना जरूरत हो तभी ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तभी वो ईश्वर देखते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ने पर किया तो वो तो स्वार्थ हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए लेखिका के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे। तो ये था हमारा अध्याय वाक। यहाँ पर ज्यादा प्रश्न नहीं बने, लेकिन हाँ कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से करिएगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले अध्याय सवैये में, रसखान जी के सवैये। तो जिन किसी बच्चों ने भी सवैये नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें पर जरूर पढ़ के रखिए, ताकि अगले अध्याय में हम इनके आपको प्रश्न करवा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली बार आपसे, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।